हेलो सभी मीन राशि यानी पाइसिस सन मून राइजिंग साइन वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आइए आज के वीडियो में देखते हैं कि आपके अगले 3 महीने कैसे होंगे, क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू आप सबके लिए, मेरा बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है एंड एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। और टाइमलेस मतलब जब भी आप देखेंगे वही सही समय होगा ये देखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या एनर्जीज है आपके लिए फॉर पाइसिस सन मून राइजिंग। द हार्ट ऑफ द मैटर इज़ 3 ऑफ कॉइंस यानी 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये है कोलैबोरेशन की एनर्जी, ये है सपोर्ट की एनर्जी। मतलब आप कुछ काम कर रहे हैं और ये आपको बाहर से लोगों की तरफ से, आपके आजू बाजू में जो भी हैं उनकी तरफ से कैसा सपोर्ट मिल रहा है, कैसी एनर्जीज मिल रही हैं। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स कैन ऑल्सो इंडिकेट फेम। मतलब आप किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उस चीज़ से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, उस चीज़ से आपको कुछ रुकावटें आ रही है वो चीज़ सक्सेसफुल होने के लिए। एंड ये सक्सेसफुल होने के लिए आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट दे रहे हैं, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से। बट ये जो एनर्जी है 3 ऑफ पेंटिकल्स वाली, ये है कि बाहर जो दूसरे लोगों से जैसा सपोर्ट, जैसी एनर्जीज आपको मिलनी चाहिए वैसी आपको मिल नहीं पा रही है, वैसी आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है टू बी पेशेंट। आपको सब ताजमहल एक दिन में नहीं बना था, वो बनने के लिए समय गया था, उसमें भी बहुत सारी रुकावटें, उन्हें भी बहुत सारे फेलियर्स हुए होंगे। तभी तो अभी जैसे मतलब हम हैवी वेट लिफ्ट करने के लिए चीज़ें हैं हमारे पास, तभी तो वो भी नहीं हुआ करती थी। तो उस ज़माने में उन लोगों ने वो कितनी दिक्कतों का सामना करके वो चीज़ बनाई होगी, राइट। तो कुछ प्रमाण में, कुछ मेजर में चीज़ें आपको कुछ, सॉरी मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी भी एनर्जी यही है कि आपको बोलना तो बहुत है बट आपको सही शब्द नहीं मिल रहे हैं, या आपको वो स्कोप नहीं मिल रहा है, या आपका जो टैलेंट है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए वैसे। तो ये मुझे बताता है कि आपको आपके थ्रोट चक्रा पर काम करना चाहिए। एंड द ब्लॉकेज इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स है कंपटीशन की एनर्जी। ये है जो आपके मतलब अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका सेम बिज़नेस करने वाले जो बाकी लोग हैं, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो वही वही एरिया में जो दूसरे यूट्यूब चैनल्स है। फॉर एग्जांपल मैं एक टैरो रीडिंग का चैनल चला रही हूँ, तो जो दूसरे टैरो रीडिंग वाले हैं वो मेरे कॉम्पिटिटर्स हुए, राइट। तो ये वैसा है। एंड यहाँ पर ये जो ब्लॉकेज है, तो शायद आपको ये लग रहा है कि आप उन लोगों जितना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स से वो जो खुद में खामियां ढूंढने की आप कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर 3 ऑफ कॉइंस से मुझे ये पता चल रहा है कि आप में है वो, आप में वो काबिलियत है, आप में वो गुण हैं सारे जो आपको सक्सेसफुल कर सकता है, जो आपको आगे बढ़ा सकता है। बस आपको पॉजिटिव रहना है और आपको अपने काम पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। अगर आपका काम क्वालिटी हो ना, तो फिर कोई आजू बाजू में चाहे कितनी कंपटीशन क्यों ना हो, अगर आपने पढ़ाई की है एग्ज़ाम के लिए तो आप अपना पेपर 100% अगर सॉल्व करके आ गए, मैं जिस सब्जेक्ट में 100% आप स्कोर कर सकते हैं उन सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो आप 100% कमा सकते हैं। तो आपको आपका ध्यान
खाली आपके बेटरमेंट पे, आपके डेवलपमेंट पे, आपके विकास पे होना चाहिए कि मैं कल जैसा था उससे मैं आज बेटर होना चाहिए। बाकी लोग क्या कर रहे हैं उस पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। तो ये 5 ऑफ वांड्स वाली वो एनर्जी है। या फिर जो मैंने कहा 3 ऑफ कॉइन्स में लैक ऑफ सपोर्ट, मतलब आप जो करना चाह रहे हैं वो आपके आजू बाजू वाले लोग पॉसिबल नहीं होने दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा कर रहे हैं। ये जो है ना, ये 5 ऑफ वांड्स वाली एनर्जी ये है कि जानबूझ के किसी को तकलीफ़ देना, या छोटी छुटपुट जो चीज़ें चलती रहती है कि जिनकी एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं है, जो चीज़ें बोले बिना भी सॉल्व हो सकती है, जो चीज़ें प्रॉब्लम सीन क्रिएट किए बिना भी सॉल्व हो सकती है, ऐसी चीज़ें लोग ऐसी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा दे रहे हैं, जिस वजह से आपको आपके ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप बस अपने काम पे ध्यान दीजिए। इन दी पास्ट वी हैव दी 10 ऑफ वांड्स। तो 10 ऑफ वांड्स मुझे बताता है कि आपने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने अपने काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, आप अपना काम अपने मन लगाकर करते रहे। आपने जो सीखना था, आपने जो मेहनत करनी थी किसी चीज़ के लिए, आपने वो की, और आप अपना 100% किसी चीज़ के लिए दे नहीं रहे ऐसा नहीं हो रहा है। ये जो है ये बाहर से की गई क्रिएट की गई प्रॉब्लम है, ये बाहर से होने वाली प्रॉब्लम है जो दूसरे लोग आपके जीवन में जानबूझकर क्रिएट कर रहे हैं। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि आप ऐसी चीज़ों के बारे में फ़िक्र ना करें। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़? वी हैव दी टॉवर। आपको क्या लेट गो करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको पीछे खींच रही है, तो उसके लिए टॉवर कार्ड आया है। टॉवर कार्ड मुझे ये बताता है, टॉवर मतलब कि ये कार्ड में अगर आप देखेंगे तो इस घर पर, इस जो ये महल है, इस पे ये बिजली गिरने की वजह से इसका ये जो छत है ये टूट गया है पूरी तरह से। तो ये मुझे बताता है कि आप अपने जीवन में ऐसी चीज़ों पे, मतलब ऐसी अनहोनी चीज़ें होने से डर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि आप शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आप उभर नहीं पाएंगे इन चीज़ों में से, या लोगों के सपोर्ट के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, सपोर्ट ज़रूरी है, पर सही लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं तो उस पे ऐसे बोलते हैं कि आपके पास ज़्यादा लोग ना हो तो भी चलेगा, पर वो जो गिने चुने लोग हैं और वो आपके सच्चे मतलब फॉलोअर्स हैं और आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं, मतलब आपको सही बात सही है और गलत बात गलत है ये आपको बताते हैं, तो फिर आपको आपके जीवन में और कोई नहीं चाहिए। आपके जीवन में फिर जो लोग होने चाहिए वो ऑलरेडी मौजूद है विद दी टॉवर कार्ड। एंड टॉवर कार्ड जो है ना, वहाँ पे ये बिल्डिंग गिर रही है, ठीक है। यहाँ पर ये पता चलता है कि वो बिल्डिंग स्टेबल फाउंडेशन पे, इसकी जो नींव रखी गई थी, इसका जो फाउंडेशन था बिल्डिंग बनने से पहले, ये स्ट्रॉन्ग नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ पे खुद की मेहनत कर रहे थे, जिस चीज़ की सक्सेसफुल होने के लिए आप जी जान लगा रहे थे, वो चीज़ कहीं ना कहीं खोखली थी अंदर से। तो ऐसी चीज़ों का, ऐसे संबंधों का, ऐसे रिश्तों का हमारे जीवन में उपयोग नहीं है। तो अगर आप हो सके तो इनसे दूरी बनाने की कोशिश करें। इन्हें अपने जीवन में हर चीज़ के बारे में आपके जीवन के लोगों को पता ना हो तो अच्छी बात है। एंड अगर आप कर सकते हैं तो इनसे हमेशा के लिए संबंध तोड़ दीजिए, क्योंकि ये लोग फिर ऐसे ही, जैसे मैंने कहा, छुटपुट जो चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, जिन चीज़ों पे बहस होने की, उन चीज़ों को ये लोग बीच में ला रहे हैं।
तो यहाँ पर आपको संभलना है, आपको देखना है कि आपके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपके जीवन में जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करने वाली हैं, राइट। व्हाट डू यू नीड टू फोकस ऑन, आपका ध्यान अभी फ़िलहाल किस चीज़ पे होना चाहिए। वी हैव दी 2 ऑफ कॉइन्स। तो ये 2 ऑफ कॉइन्स मुझे बताता है कि 2 ऑफ कॉइन्स क्या होता है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ, जैसे कि मैंने कहा आपके आजू बाजू में ये लोग हैं, पर अगर आप मैनेज करना सीख गए, आप उनकी कही हुई फालतू की जो बातें हैं उन्हें दरगुजर करना सीख गए, वो सुनने के बाद भी या वो सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर आप अपना 100% देना सीख गए, आप अगर ये जो डिस्ट्रैक्शंस है जो ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते तो आप अपने जीवन में डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। आपको यशस्वी होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर वो ज़रूरत है वो बैलेंस लाने की, और अपने काम पर और जो चीज़ आपको भटका रही है उस चीज़ के बीच में बैलेंस लाने की आपको ज़रूरत है। जैसे कि मैंने टॉवर कार्ड में कहा, कौन सी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है इस समय के दौरान, उन चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि नहीं देंगे अगर आप तो फिर आपके ही लिए दिक्कतें पैदा होंगी। फ्यूचर पोजीशन में आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ये एनर्जी मुझे बताती है कि आप आराम कर रहे हैं, आप ईश्वर ने बताई हुई जो चीज़ें हैं, मतलब कैसे होता है ना, हमें पता चलती है चीज़ें अगर हमारे आजू बाजू में लेट्स अज्यूम अच्छे लोग ना हो, हमारे हित के लिए जो हमारे अच्छाई के बारे में सोचते हैं ऐसे लोग ना हो, तो बार बार हमें वो इंडिकेशंस मिलती है। तो अब वो इंडिकेशंस मिलने के बाद भी अगर आप उन लोगों से अपना राब्ता बनाए रखें, उन लोगों से अपना संबंध बनाए रखें, उन लोगों की वो निगेटिविटी पे, उन लोगों की वो बुरी चीज़ों पे आप ध्यान देते रहेंगे, तो आपके जीवन में फिर डिफ़िकल्टीज़ ही क्रिएट होने वाली है, आपके जीवन में फिर प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होने वाली है, ठीक है। तो आपको इस दौरान ये बताया जा रहा है कि आपको खाली पॉजिटिव रहना है और अच्छी चीज़ों पर खुद का ध्यान केंद्रित करना है, और जो मैसेज आपको मिल रहे हैं वो आपको सक्सेसफुल डेफिनेटली बनाने वाले हैं। आपकी एनर्जी है टेम्परेंस, मतलब टेम्परेंस अगेन बैलेंस हो गया। ये है आपके जीवन में, मतलब आपके जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें हैं और जो भी बुरी चीज़ें हैं उनमें आप बैलेंस बना के, उनमें आप समतोल बना के रख रहे हैं। तो ये है अच्छे, मतलब स्किल्ड इंसान की परख, कि वो बुराइयों को खुद पे हावी नहीं होने दे रहा है और ना ही वो खुद बुरा बन रहा है। तो ये है वो टेम्परेंस की बात, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये एंजल विंग्स है यहाँ पर। तो ये एंजल विंग्स हमें बताते हैं कि आपके स्पिरिचुअल टीम, जैसे कि मैंने ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड में भी आपको कहा कि आपकी स्पिरिचुअल टीम, आपके ईश्वर आपको आपके हर मुसीबत में आपको हर चीज़ का सामना करने की ताकत दे रहे हैं। वो आपके पीछे शक्ति बनकर, आपके जीवन में गाइडिंग लाइट बनकर, आपको मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा रहते हैं। वो आपको साइंस देते रहते हैं, ठीक है। इस दौरान मुझे ये भी एक, मैं चुप हो गई थी बीच में 2-3 सेकंड के लिए, क्योंकि मुझे ये सुनाई दिया फेदर्स। अगर आप में से किसी को पंख दिख रहे हैं, स्पेशली जो पंछी आपको पसंद हो, या फिर कोई ऐसा पंछी के पंख है, या आपको बार बार एक पंछी दिख रहा है, तो वो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। वो आपको हेल्प करने के लिए आपके जीवन में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए
अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं आप, तो वो बात रख पाना कॉन्फिडेंटली, लोगों को बता पाना कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं और आप क्या अपेक्षा करते हैं उनसे, ये बता पाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो फिर लोग नहीं देते। दुर्भाग्य वाली बात है, बट है। लोग बहुत ही कम केसेस में ऐसे होता है कि जेन्युइन जो लोग होते हैं, जो असली लोग होते हैं, जो पूरे दिल से अपना काम करते हैं, उन्हें रिकग्निशन बिना उनके मांगे मिलती है। नहीं तो फिर आपको पता ही है आपके आजू बाजू में लोग आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा क्या चल रहा है आपके आजू बाजू में, है ना। तो ये जो है ये आपको ईश्वर की देन है कि वहाँ पे फिर आपको रियलाइज़ करना होगा खुद का पावर, खुद की पावर, खुद का पोटेंशियल, और आपको आपकी बात रखनी होगी। शायद आप जैसे लोग आजकल कर रहे हैं कि मुझे मतलब प्रमोशन चाहिए तो बॉस के आगे पीछे घूमो या ऐसी चीज़ें करो, तो आपके शायद वो आपसे वो रेजोनेट नहीं होती, आपसे आपके दिमाग में वो ऐसी चीज़ें है ना आपको अच्छी नहीं लगती। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप अपने मार्ग से, आप अपने हिसाब से आगे बढ़ते रहिए और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, ये है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, मतलब आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है। तो स्ट्रेंथ से मुझे ये पता चल रहा है कि आप है पावरफुल। अगर आप देखेंगी तो ये लेडी ये शेर को सहला रही है, ठीक है। तो ये करना मामूली बात नहीं है, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए, इसके लिए आप में बहुत ज़्यादा गुण होने चाहिए, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा शक्ति आप में मौजूद होनी चाहिए, राइट। पर यहाँ पर लोग आपको कम आंक रहे हैं या फिर आपको गलत रूप से प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको गलत रूप से दिखाना चाहते हैं लोग। तो आपको अपनी जो चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने कहा कि अगर हो सके तो आप बात कीजिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना दृष्टिकोण आपका क्या है ये रखने की लोगों के सामने कोशिश कीजिए, ठीक है। इन दी होप्स एंड फियर्स वी हैव 9 ऑफ कॉइंस। तो ये है वापस कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा या अकेली पड़ जाऊंगी, सॉरी अबाउट दैट। ये 9 ऑफ कॉइंस वाली जो एनर्जी है ना, ये जो औरत है, ये लेडी जो है, मतलब आप जो भी है, आपके जेंडर से इसका कुछ मतलब नहीं है, पर आप यहाँ पर ये जो लेडी है ये इंडिपेंडेंट है, मतलब ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये लग रहा है कि शायद आप अकेले पूरे जग का सामना नहीं कर पाएंगे, आप अकेले आगे बढ़ नहीं पाएंगे अपने जीवन में। तो यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है वापस कि आप काम करते रहिए, आप में कुछ है, आप में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाएगी। आप ये शेर को सहला रही है, राइट। आप स्ट्रॉन्ग है, आप पावरफुल है। आपको अगर ये जो टॉवर सिचुएशन है, मतलब जो बुरी चीज़ें भी हैं, तो आप उनसे उभरने की काबिलियत रखते हैं, उभरने की आप में कला है, ठीक है। आप खुद में वो बैलेंस अगर पहले नहीं था, तो विद द 2 ऑफ कॉइंस एंड द टेम्परेंस कार्ड आप वो अपने जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अवगत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत सराहनीय है, बहुत ही आपका इसके लिए बहुत आपकी प्रशंसा होनी चाहिए। और अकेला मत समझिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा आपके लिए स्पिरिट गाइड्स आपके मौजूद है, आपके लिए हेल्प मौजूद है। अब देखते हैं आउटकम क्या है आपके लिए। थ्री ऑफ वॉन्ड्स,
तो 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है सक्सेस, ये बताता है विक्ट्री, ये बताता है कि आपके जो भी सपने हैं वो सच हो रहे हैं और आपके जीवन में आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स में जो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, मतलब इस कार्ड के पहले वाला कार्ड, उसमें जो ये व्यापारी है वो अंडरनीथ द डेक वी हैव द मैजिशियन कार्ड। तो ये जो व्यापारी है 2 ऑफ वॉन्ड्स में, मैं बता रही थी कि ये बिज़नेस के लिए खुद के जो जहाज़ है वो भेजता है, मतलब खुद के आइडिया पे काम करना चालू करता है। एंड इन दी 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये वही व्यापारी है। ये समंदर के सामने खड़ी होकर वो शिप्स के रिटर्न होने का वेट कर रहे हैं और उसे वो दूर दिख भी रहे हैं कि आ रहे हैं। इसे वो मैसेज मिल गया है कि मेरे शिप्स आ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो सक्सेस मिलने वाली थी, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, एटलीस्ट उतनी तो सक्सेस मिलने ही वाली है। और 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताता है कि एक्सपांशन, मतलब जितना शायद आपने सोचा नहीं था, मतलब आप जितना सोच रहे हैं उतना तो होने ही वाला है, पर शायद उससे भी ज़्यादा सक्सेस आप एक्सपीरियंस करें जिस भी फील्ड में आप देख रहे हैं। मतलब जैसे कि मैंने शायद 3 ऑफ कॉइंस में ये बताया था कि आप किसी रिश्ते के लिए किसी रिलेशनशिप में है आप, जो मनवाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप आपके फैमिली के अगेंस्ट जाके, आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसके अगेंस्ट जाके आप करें शादी, बट आप दोनों इतने सक्सेसफुल होने वाले हैं कि आपको, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि करना ही चाहिए क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, पर आप इतने सक्सेसफुल होने वाले हैं किसी भी वेंचर में कि आपको, मतलब वो लोग देखेंगे कि हाँ, ये जो बता रहे थे हमें कि वाकई में वो व्यक्ति अच्छी है और हम लोग सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम अच्छे से खुद का घर चला पाएंगे, तो ये आप सक्सेसफुल करके बता रहे हैं, ठीक है। या फिर बिज़नेस आइडिया, पहले आपको रोक रहे थे कोई, आपके घर वाले हो या लोग बोल रहे थे कि मत करो, ये आइडिया फ्लॉप होने वाला है, या बहुत लोग कर रहे हैं ये, पर नहीं, क्योंकि आप यूनिक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ में मैंने जैसे बताया था 5 ऑफ वॉन्ड्स में, एंड यहाँ पे आपने मेहनत बहुत की है खुद में, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स में हमें वो पता चला, राइट। एंड 3 ऑफ कॉइंस में कि आपने मेहनत बहुत ली है या आप मेहनत बहुत ले रहे हैं, तो जिस वजह से सक्सेस इज़ इनएविटेबल, मतलब जो आपको सक्सेस चाहिए वो आपको मिलके ही रहेगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं। We have spiritual path. Your true beliefs are becoming clearer to you, which prompts you to make necessary life changes. तो यहाँ पर your true beliefs are becoming clear to you, मतलब आपकी जो आइडिया है, आपकी जो बिजनेस आइडिया है, जैसे कि मैंने कहा, वो आपको पता है कि इवन दो आपके आजू बाजू के लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं उसका ब्रिलियंस, उसकी जो अहमियत है, पर आगे चल के वो खुद अप्रिशिएट करने वाले हैं आपको उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो आपको क्योंकि ये क्लियर हो रहा है और आप अपने जीवन में बैलेंस दोबारा ला पा रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। Give it to God. Take a deep breath and on the exhale, release this situation to God for healing and answers. तो आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं, आप ऊपर वाले को बताइए, आप उनसे बात कीजिए। आप अगर किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, तो आप ईश्वर से बात कर सकते हैं। एंड मेडिटेशन करते हैं तो आप मेडिटेशन के दौरान आपको आंसर्स मिलेंगे। आप जर्नल लिख सकते हैं, उससे भी जो पेन है, जो तकलीफ़ों का सामना हम कर रहे हैं, वो कम होता है क्योंकि हम लिखते हैं, हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो जो तकलीफ़ें हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कम होने लगती है, ठीक है। आप नोटिस कीजिए ये चीज़ों को। देन वी हैव ओपल
let yourself sparkle and shine. You are guided to be bold and show your bigger than life side to the world. तो यही है, जैसे कि मैंने कहा, आप सक्सेसफुल होने वाले हैं. लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन. यहाँ पे 3 ऑफ कॉइंस, स्ट्रेंथ 9 ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स. आप सक्सेसफुल हुए बिना रहने नहीं वाले हैं. ये जो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अगर आप जो अपोजिशन फेस कर रहे हैं उस लिए आप पीछे हट रहे थे उस चीज़ से, तो आपको ये बोला जा रहा है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, आप अपना काम करते रहिए बस. देन वी हैव लैपिस lazuli, लाइफ चेंजिंग एपिफनी और एक्सपीरियंस. इट इज़ अ टाइम ऑफ बिग एंड ब्लेसड चेंज फॉर यू. ये चेंज है, बदलाव हो रहा है. आपको पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ें अच्छी है मेरे लिए, कौन सी चीज़ें नहीं है. एंड गॉड इज़ सपोर्टिंग यू ईच स्टेप ऑफ द वे. आपको सपोर्ट मिल रहा है. आपको जो भी सपोर्ट चाहिए, आपको जो भी चीज़ें चाहिए, वो आपको मिल रही है. ठीक है, और आपके ड्रीम्स जो है वो सक्सेसफुल होने वाले हैं. तो आइसिस, ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. बाय.